आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। राम राम जी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जो दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा सभी त्यौहार आपने हंसते खेलते खूब आनंद के साथ मनाए होंगे। अधिक समय न लेते हुए सीधा सीधा अपने पिछले जो एपिसोड चल रहे हैं उसी को गतांक से हम सीधा जारी करेंगे। शंखनाद चैनल पे आप सभी का अभिवादन, आप सभी का स्वागत है। आपका प्यार स्नेह जो हमें मिल रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। तीनों प्रश्न आपको याद हैं और यदि आपने इससे पिछले एपिसोड, पिछली आपने पोस्ट नहीं देखी हैं तो एक बार उनको आप, यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार पिछले जो लास्ट के जो 3 एपिसोड हैं उनको आप एक बार सुन लीजिए ताकि आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है यह बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए बात आरंभ करें। एक मनुष्य, एक आदमी अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहा था। बड़ी भयानक गर्मी थी। उसको रास्ते में एक बहुत सुंदर पेड़ दिखाई दिया, घना पेड़, उसकी घनी छाया। वह उसके नीचे कुछ देर बैठा, फिर कुछ देर लेट गया और लेटते ही उसने यह कल्पना की कि बहुत गर्मी है और बहुत ज़ोर की प्यास लग रही है, अगर पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। उसने सोचा भर के साथ ही एक पानी का झरना फूट पड़ा और बहुत सुंदर झरना और बहुत शीतल जल उसने पिया और बड़ा उसे आनंद आया। कमाल है, इतने जल्दी कहते ही झरना प्रकट हो गया। उसने जल पिया, थोड़ी सी देर रुका, कुछ सोच रहा है, तुरंत उसके दिमाग में फिर एक बात आती है, कितना अच्छा हो कि बहुत सुंदर व्यंजन आ जाए मेरे लिए। उसने सोचा और व्यंजन के थाल प्रकट हो गए। नाना प्रकार के भोजन के थाल उसके आगे सजे हुए हैं। वह बड़ा आनंदित हुआ। कितना अच्छा हो, अब सोच रहा है कितना अच्छा हो कि मेरे यहाँ पर सुंदर तरीके से सोने की व्यवस्था हो जाए, मैं कुछ देर नींद भी ले लूँ। बहुत अच्छा गद्दा आ गया, तकिया आ गया, सोने की व्यवस्था हो गई। वो लेटा और लेटते ही उसके दिमाग में एक प्रश्न आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ आसपास कोई मायावी राक्षस हो और वह आ गया तो। इतना सोचा था कि सामने एक राक्षस आ गया। अब वह राक्षस को देख के डरने लगा, कितना विराट दानव मेरे समक्ष आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मेरे पे हमला कर दे। सोच रहा है राक्षस ने हमला कर दिया। अब वह तुरंत सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस मुझे मार दे। और साथियों, उस राक्षस ने उसको मार दिया। वह वृक्ष जिसके नीचे वह बैठा था वह कल्प वृक्ष था। वो जो सोचता चला जा रहा था, कल्प वृक्ष उसकी मनोकामनाएं, उसके मनोरथ पूर्ण करता चला जा रहा था और उसको इस चीज़ का आभास ही नहीं है कि वह किसके नीचे बैठा है। यही हमारा सिद्धांत है और यही हमारा विषय है कि हमारा यह जो शरीर है, यह जो मानव योनि हमको मिली है, यह एक कल्प वृक्ष है। कहीं कभी कोई कल्प वृक्ष रहा होगा, हमें उसे नहीं पता, ना हम उस तरफ जा रहे हैं, ना वह हमारा विषय है। लेकिन अगर वर्तमान समय में, इस विज्ञान के समय में हम यदि किसी कल्प वृक्ष की कामना करते हैं या किसी कल्प वृक्ष की जो उपमा की बात करते हैं तो वह कल्प वृक्ष वर्तमान समय में केवल यह मानव देह है। हम इससे जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हम सभी ने जो समझा, जो हम सभी ने जाना, उसका अभिप्राय केवल और केवल एक यही है कि आत्मश्रद्धा, आत्मशोधन, आत्मविकास, आत्मनिर्माण के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, आत्मश्रद्धा, अपने प्रति श्रद्धा, अपना शोधन, अपने आप को भीतर से साफ करना है। आत्मविकास, अपना विकास करना है, आध्यात्मिक भी, आर्थिक भी और मानसिक भी। और आत्मनिर्माण के बिना हमारा आत्म कल्याण संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताएं हमारे भीतर और भी होनी चाहिए। अक्सर हम लोगों से बात होती है, समाज में लोग मिलते हैं, हम भी समाज का एक हिस्सा हैं।
आखिरकार कुछ न कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं भाई साहब हमारी आत्मश्रद्धा भी चल रही थी ठीक ठाक, आत्मशोधन भी चल रहा था, आत्मविकास भी चल रहा था, हम आत्मनिर्माण के लिए बहुत काम कर रहे थे, हम आत्म कल्याण के लिए बहुत प्रयास सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन क्या होता है कि कुछ कठिनाई आई तो हमारा यह सारा कार्यक्रम ध्वस्त हो गया, सारी योजनाएं हमारी समाप्त हो गई। अभिप्राय यह है कि कठिनाइयों के आने से हम विचलित हो जाते हैं। विषय तो अभी आगे चल रहा है अभी और आगे भी इसी विषय पे बात रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम एक 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा क्लिप इसलिए डाल रहे हैं कि बीच में जब हम इस मार्ग पे चल रहे हैं तो समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, जिसके अंदर एक समस्या यह भी है कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, समस्याओं से और विपरीत परिस्थितियों से हम खिन्न हो जाते हैं और हमारा जो मानसिक संतुलन है वह डगमगा जाता है। उसी के संदर्भ में कुछ प्रयास हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखें, एक राजा है, उसकी एक प्रजा है। उस राजा को अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता है, अपने राजकोष का उत्तरदायित्व है उसके पास, राजकोष बढ़ना भी चाहिए, अपनी प्रजा की सुख शांति की भी उसको ख्याल रखना है। इसके अतिरिक्त उसको शत्रुओं से भी अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी प्रजा की सुरक्षा करनी है, अपनी प्रजा के अपने साम्राज्य में जो अपराध का नियंत्रण है उसको भी उसने करना है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और मंत्रिमंडल पर पूरा मार्गदर्शन के साथ पूरे कुशल मार्गदर्शन उनको प्रदान करना है। उसके उपरांत जो उसका परिवार है वह अंत में आता है। इन सभी व्यवस्थाओं को जो सुचारू रूप से करे वह अच्छा राजा माना जाता है। यदि इसके विपरीत कोई मूर्ख राजा हो, ना उसे अपने राजकोष की चिंता हो, उसको भी अनाप शनाप कामों में उसको खर्च करे, ना उसे अपनी प्रजा की सुख शांति की कोई चिंता है, ना उसे शत्रुओं के प्रति कोई अपने राज्य की जो सीमाएं हैं या अपने शत्रुओं के प्रति वह डरपोक है या कायर प्रकृति का है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो ऐसे राजा का राज्य तो जाएगा ही जाएगा, वह उपहास का कारण भी बनेगा। हाथी और मच्छर दोनों, हाथी बड़ा है, मच्छर छोटा है, लेकिन दोनों की जीवन की आवश्यकताएं बराबर हैं। हाथी को अपने भोजन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, मच्छर को अपने भोजन के लिए, अपनी जीवनचर्या के लिए अपनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। संघर्ष दोनों के जीवन में है, संघर्ष दोनों के जीवन में है, दोनों की दौड़ धूप बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। प्रत्येक समस्या का हल हमें स्वयं ही खोजना होगा, हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। शायद ही इस संसार में कोई व्यक्ति आपको या हमें ऐसा मिले जिसका जीवन शांति के साथ बीत रहा हो, सरल हो, या उसका जीवन यापन बहुत बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, पूरे सुकून के साथ अगर उसका जीवन चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं, कोई विपरीत परिस्थिति नहीं, कोई प्रतिकूलता ना हो। असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आई बात, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा व्यक्ति कोई खोजने जाते भी हैं तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रकृति का यह नियम है, इस प्रकृति का यह नियम है। जिस धराधाम पे हम रहते हैं, कुदरत ने ऐसा कोई व्यक्ति या कोई जीवन शैली बनाई ही नहीं, ये पॉलिसी ही नहीं है कि व्यक्ति का जीवन किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त हो। ऐसा क्यों? अब यह प्रश्न आता है। ऐसा इसलिए कि आप देखें, एक बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हैं। बिल्ली जब चूहे का शिकार करती है तो वह चूहे को शिकार करके लाती है, चूहे को लेकर के आती है और उसे अधमरा करके अपने बच्चों के पास छोड़ देती है। जबकि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वह बिल्ली
उस चूहे का पूरा शिकार करके अपने बालकों को, अपने बच्चों को भोजन करा सकती है। लेकिन वह चूहे को अधमरा करके अपने बच्चों के पास क्यों छोड़ देती है? क्योंकि वह चाहती है कि इनको शिकार करना आए। एक पक्षी का बच्चा, चिड़िया की हम बात करें, चिड़िया जब अपने बच्चे को, जब बच्चे छोटे होते हैं, अंडे से बाहर आते हैं, बाहर से दाल का दाना लाती है, दाना चुग के लाती है, बाजरा लाती है, आके अपनी चोंच से ला करके अपने बच्चों को बड़े प्यार से खिलाती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब उन बच्चों के पंख निकल आते हैं, लेकिन उन्हें उड़ना तो नहीं आता। फिर चिड़िया क्या करती है? उन बच्चों को अपनी चोंच में उठाती है और जितना ऊपर तक उड़ सकती है, जितनी उसकी क्षमता है, वहाँ तक उड़ती है और अपने बच्चों को ऊपर ऊंचाई पे ले जा करके चोंच से नीचे छोड़ देती है। और वह बच्चा ऊपर से नीचे 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 गिरता चला आता है, लेकिन जब वह बच्चा देखता है नीचे धरती आ गई है, अब मैं धरती से टकराऊंगा और मैं मर जाऊंगा, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। जो ही फड़फड़ाता है वो उड़ जाता है और उसको लगता है मुझे उड़ना आ गया। ऐसे उसे उड़ने की कला वह चिड़िया स्वयं सिखाती है। बिल्ली के बच्चे, बिल्ली अपने बच्चों को स्वयं शिकार करना इसलिए चूहे को लेकर के आती है अधमरा करके कि यह अपने बच्चों को वह शिकार करना सिखाए, ताकि उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो हमारे जीवन का उत्साह समाप्त हो जाएगा, जीवन आनंद रहित हो जाएगा, जीवन का रस समाप्त हो जाएगा। कुदरत बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पूरा शिकार करके खाना खिला सकती है, भोजन करा सकती है, चूहा खिला सकती है, ऐसे ही हमारी समस्याओं का समाधान भी ईश्वर निसंकोच रूप से कर सकते हैं। लेकिन यदि ईश्वर ही हमारी हर समस्या का समाधान करता चला गया तो फिर हमको यहाँ किस लिए भेजा गया? हमारे जीवन का उत्साह, हमारी उमंग, हमारी प्रसन्नता सब समाप्त हो जाएगी। जिन्होंने अपने जीवन में अपने टारगेट को अचीव किया है, जिन्होंने अपना टारगेट हासिल किया है, जिन्होंने अब प्रतियोगिताओं में अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करके अपनी मंजिल को प्राप्त किया है, उन कठिनाइयों को जूझ करके विजय प्राप्त करी है, उसकी प्रसन्नता वही बता सकते हैं जिन्होंने उसको प्राप्त किया हो। विज्ञान का युग है, अगर हम इसको विज्ञान से जोड़ देते हैं तो विज्ञान का यह नियम है, वैज्ञानिक नियम है कि घिसने और टकराने से शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही आप देखें, एक चाकू की धार, एक बहुत तेज चाकू है, अगर उस चाकू को हम पत्थर के ऊपर नहीं घिसेंगे और उसकी धार नहीं बनाएंगे तो उस चाकू के ऊपर जंग लग जाएगा। हमारे इस जीवन में धार बनी रहे, हम निरंतर धारदार रहें, हम तेज रहें, हम तर्रार रहें, हम जागरूक रहें, अपने जीवन को उत्साह के साथ जिएं। इसीलिए हमारे जीवन में कुदरत ने, प्रकृति ने कुछ कठिनाइयाँ, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ और कुछ समस्याएं को साथ हमारे को भेजा है। अगर दूसरे शब्दों में यह कहें तो कुदरत हमारे को, परमपिता परमेश्वर हमारे को कुछ ना कुछ टास्क देती है। जो इस टास्क को, जो इस पजल को जितना सुंदर तरीके से इसको सॉल्व कर लेगा, इसको सुलझा लेगा, वह उतना ही बड़ा खिलाड़ी है। यह कुदरत का एक सिद्धांत है। सोचने की बात है, अगर समस्याएं ना होती तो कुदरत ने हमारे को यह मस्तिष्क, यह शिक्षा, यह विज्ञान, यह सारा का सारा पृथ्वी, भूमंडल किस प्रकार से हमको मिला और हमने इसको किस योग्य बना लिया। परिस्थितियों से ही तो जूझ के हम बने। आज हम कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, यह एक परिस्थिति थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह भी विज्ञान का सिद्धांत है। आविष्कार कहाँ से आ रहे हैं? हमारे मस्तिष्क से आ रहे हैं। मस्तिष्क में ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता पड़ी।
इसीलिए अगर कठिनाइयाँ जीवन में नहीं होंगी तो हमारा जीवन साथियों बिल्कुल 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 हमारा जीवन निर्जीव हो जाएगा, उसका रस, उसका तत्व समाप्त हो जाएगा। जब जीवन में कोई टारगेट ही नहीं है, कोई हमारा हमारा कोई गंतव्य हमारा निर्धारित ही नहीं है, तो हम यात्रा कहाँ की करेंगे। इसलिए कठिनाइयों से किसी भी सूरत में हमारे को घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि उलझन रहित जीवन की यदि हम खोज कर रहे हैं तो यह निष्क्रिय प्रयास है, इसका कोई समाधान नहीं मिलने वाला। पूरी प्रकृति में, पूरे पृथ्वी में, पूरे जीवन हम और आप लगा दें, हमें उलझन रहित कोई जीवन, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। इसकी कल्पना करना छोड़ दीजिए, यह केवल एक स्वप्न लोक की बात है। उससे अच्छा तो यह है कि हम अपने जीवन को, बजाय इसके कि हमारे जीवन में उलझनें कैसे समाप्त हों, इस पर प्रयास करने से ज़्यादा अच्छा यह है कि इन उलझनों को, ध्यान दीजिएगा, कि इन उलझनों को सुलझाने का सही मार्ग क्या है। दूसरे शब्दों में अगर इस बात को हम कहें, एक मार्ग पे कांटे बहुत पड़े हैं और हमें डर है कि यह कांटे हमारे पाँव में न चुभ जाएं, इसलिए हम एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। और एक कदम रखने से, उठा करके दूसरा कदम रखने से पहले हम कुछ समय 15 मिनट 20 मिनट लगा रहे हैं, क्योंकि हम मार्ग के कांटे भी चुनते जा रहे हैं, कहीं हमारे पाँव में ना चुभ जाएं। एक कदम रखा, अब हम आगे के कांटे उठा रहे हैं। अब हमने दूसरा कदम उठाया, अब हम तीसरा कदम रखें, उससे पहले हम कांटे बीनने में लगे हैं। इतना प्रयास करने से ज़्यादा अच्छा है हम अपने पाँव में जूता डाल लें और बिंदास हम उस मार्ग पर दौड़ते चले जाएं। यह कांटों का मार्ग है और जूता उन समस्याओं को सुलझाने का एक मार्ग है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम रास्ते के कांटे ना बीने, हमें चाहिए कि हम एक मजबूत, सुंदर, सुडौल एक ऐसा जूता पहन लें जिससे कि हमारा जीवन तनाव मुक्त रहे। दूसरी बात, हमारी सोच को, विचार को, आचरण, परिस्थिति, अपनी प्रत्येक गलत आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को हम पूरा करने में लगे हैं। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला, हमारी सोच कुछ ऐसी हो गई है कि सामने वाला जो हम चाहते हैं वह काम करे। जो हमारी सोच में आ रहा है, जो हमारे विचार में आ रहा है, वह चाहे हमारी गलत आकांक्षाएं हैं, चाहे वह हमारी गलत महत्वाकांक्षाएं हैं, वह किसी भी सूरत में पूरी होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सामने वाला हमसे क्या चाहता है, हम इस पर विचार नहीं करते। हम सामने वाले से क्या चाहते हैं, हम इसी के प्रयास में रहते हैं। जैसे कल या परसों के विषय में मैं आपसे इस विषय पे बात करूंगा। हम मित्र नहीं ढूंढते, हमें सच्चे मित्रों की आवश्यकता नहीं है, हमें सहायकों की आवश्यकता है, जो हमारी मदद करे। बस हम उसी को ढूंढते रहते हैं और इस चक्कर में लग करके हम सच्चे मित्रों से हाथ धो बैठते हैं। ये अगला विषय होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो आचरण हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं, यही है कि प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में जो भी हमारी गलत आकांक्षाएं हैं, गलत महत्वाकांक्षाएं हैं, वह किसी भी सूरत में पूरी होनी चाहिए। जैसे कि सामने वाला गीली मिट्टी है, हम उसको जिस सांचे में डालेंगे वह उसी आकृति में बन जाएगा। वो बनता नहीं, हमारा विवाद, हमारी समस्याएं हमारी खड़ी की खड़ी रहती है। हमें लचीला बनना पड़ेगा। बात को विराम दें। 2 बातें हमें याद रखनी है। नंबर 1, जीवन जीने की कला के 2 प्रधान शिक्षण हैं, हमें इन्हें स्वीकार करना होगा। या तो जो हम दूसरे की प्रतिकूलता है, जो दूसरे की प्रतिकूलता को हम
अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य हमारे भीतर हो। दूसरे शब्दों में समझें, प्रतिकूलता जो हमारे अनुरूप नहीं है या सामने वाला हमारे अनुरूप चलता नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ गया। सारी उम्र पति पत्नी की इसी बात पे निकल जाती है, अधिकांशतः पत्नी अपने पति को और पति अपनी पत्नियों को यह बात कहते सारी उम्र निकाल देते हैं कि जी बस आपके अंदर यही एक कमी है, वरना आप आदमी बहुत अच्छे हो। और पत्नी से भी पति बोल देते हैं तुम्हारे अंदर एक यही कमी है, नहीं तो तुम्हारे से अच्छा इंसान कोई नहीं है। हमारा फोकस उन कमियों पे रहता है, उन अच्छाइयों पे नहीं रहता। इस परिस्थिति से बचने के केवल दो रास्ते हैं, तीसरा रास्ता बना नहीं है। और वह दो रास्ते जो हैं, या तो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम सामने वाले को अपने अनुरूप ढाल लें, एक, और दूसरा, या हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने आप को सामने वाले के सांचे में ढाल लें या उसको एडजस्ट करना सीखें। इतना लचीला हमें होना है। यह दो परिस्थितियां हैं, इन दोनों परिस्थितियों को हमें समझना होगा। जीवन कठिनाइयों से भरी हुई एक चुनौती है। निराश होकर के, हताश होकर के हमारा जो मानवीय विकास है वह रुक जाता है। कठिनाइयां और मुसीबतें एक ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन के कि जिनसे हमें हर हाल में लड़ना ही होगा। और जब लड़ना ही है तो हम बहादुर बन करके क्यों ना लड़ें, हम वीर बन करके क्यों ना लड़ें, बजाय इसके कि हम कायरता का जीवन जिएं। आज की बात इतनी ही। अपनी बात को मैं विराम दूंगा। आप यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके तुरंत सब्सक्राइब करें। इन विचारों को आप शेयर करते चले जाएं, क्योंकि यह विचार, जहां तक मेरा मानना है, आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, जल्दी से कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को सही दिशा देना है। इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ते रहें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आपके सामने आएगा। प्रयास यही होता है कि एक दिन छोड़कर आए, प्रयास यह भी होता है कि प्रतिदिन आए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। राम राम जी।